इधर देखो, दोबारा सुने। कल हमने पढ़ा था वॉन न्यूमन मॉडल, तो आप लोग शुरू में लाइन लिख सकते हो, द वॉन न्यूमन मॉडल हैज 4 प्राइमरी कंपोनेंट। फर्स्ट इज मेमोरी, सीपीयू, इनपुट मैकेनिज्म और आउटपुट मैकेनिज्म। और आज हमने पढ़ना है मेमोरी के अंदर कितनी चीजें आती हैं। वो जो आपने डेफिनेशन बोली है किसकी इसकी वो बुक में लिखी हुई है दूसरी लाइन, बुक में ना लिखी हुई है दूसरी लाइन। द वॉन न्यूमन मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 प्राइमरी कंपोनेंट। ये सारे नाम लिखने हैं, फिर आगे नाम लिखने के बाद आपने हेडिंग दे दिया व्हाट इज मेमोरी। तो मेमोरी का मतलब क्या होता है कि मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर होता है। जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर का सारा हमारा काम मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। मेमोरी की 2 टाइप्स होती है, एक को कहते हैं रैम, दूसरे कहते हैं रोम। याद रखना जो रैम होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी। क्या होती है ये, टेम्परेरी। ये चीज होती है परमानेंटली। तो जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज काम करती है, रैम काम करेगी। रोम क्या होती है, सुनो, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डाटा को पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसके ऊपर डेल एचपी वगैरह लिखा आता है। तो उस चीज की जो लिखा नजर आता है ना, वो सारी चीज किसके अंदर सेव होती है, रोम के अंदर सेव होती है। का मतलब रीड ओनली मेमोरी। डाटा हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस डाटा को क्या कर सकते हैं, तब्दील नहीं कर सकते। चलिए बुक खोले, पेज नंबर 16। पेज नंबर है 16 है। मेमोरी कंटेन्स बोथ इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू प्रोसेसिंग। कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जितना भी कंप्यूटर का डाटा होता है वो सारा का सारा सेव करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर कंसीडर द रैम ऑफ योर कंप्यूटर When the program start it loaded into the RAM। कहते हैं जैसे ही कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कौन सी मेमोरी काम करती है, रैम काम करती है। आगे load into the RAM to enable faster execution compared to when it run to the hard disk। उसके बाद रैम के ऊपर जितना भी चीजें होती है सबसे पहले रैम काम करती है, और हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डाटा होता है वो रैम की वजह से प्रोसेस होता है। उसके बाद अगला टॉपिक देख लो, बहुत ज्यादा अहम टॉपिक है। इधर देखो भाई, सीपीयू। अब सीपीयू का मतलब हमने पढ़ा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना, हाँ ये सारा ही। इधर देखो, अब जो सीपीयू है ना उसके भी कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू के भी क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। सीपीयू के हमेशा याद रखना 2 कंपोनेंट होंगे। ये आप जितने भी कंप्यूटर पढ़ोगे ना, सारे कंप्यूटर में कितने कंपोनेंट होते हैं, सीपीयू के 2 कंपोनेंट। कितने, 2। एक को कहते हैं एएलयू, एक को क्या कहते हैं एएलयू, दूसरे को कहते हैं सीयू। एक को कहते हैं एएलयू, दूसरे कहते हैं सीयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। मतलब एएलयू का मतलब जमा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारा काम एएलयू करता है। एएलयू जो होता है इसके आगे मजीद 2 हिस्से बन जाते हैं। इसके कितने हिस्से बन जाते हैं, 2 हिस्से बन जाते हैं। एक को कहते हैं एयू अरिथमेटिक यूनिट, दूसरे को कहते हैं एलयू लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक यूनिट में वही चीज आती है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आती है, जबकि लॉजिकल यूनिट में आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये बस इतनी टाइप में इसके अंदर आता है, ये चीजें आती हैं। इस चीज को कहते हैं लॉजिकल यूनिट कहते हैं। और इस तरह से दूसरी चीज की आती है सीयू। सीयू का मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये सीपीयू का बहुत ज्यादा अहम हिस्सा होता है, और कंट्रोल यूनिट की वजह से पूरा सीपीयू क्या करता है, डाटा को कंट्रोल कर रहा होता है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है छोटी छोटी। परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड प्रोवाइड बाय द कंप्यूटर। दिस सिस्टम हैज मेड 2 कंपोनेंट्स। एक को भी बताया कितने कंपोनेंट है सीपीयू के, 2 लिखा हुआ है, ALU and CU। The arithmetic logical unit perform mathematically computation and logical operation। अब फिर अगली डेफिनेशन व्हाट इज CU। CU बताया भी कंट्रोल यूनिट is a peripheral that works the activity of CPU by instruction the ALU and memory to execute tasks according to the program instruction। It ensures that the proper and timely execution duties for other component। कि जितने भी हमारे सीपीयू के अंदर कंपोनेंट्स काम करते हैं सारे के सारे किसकी वजह से, कौन कंट्रोल करता है उसको, सीयू कंट्रोल करता है। आप लोग ऐसा करना, इसका यहां तक लिख देना। आगे वैसे एग्जांपल ये छोटी सी खुद से भी लिख सकते हो। देखो कहता है व्हेन डूइंग, जब हम क्या करते हैं,
2 + 2 करते हैं ऑन कैलकुलेटिंग एप्लीकेशन, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसको हैंडल करता है और कंट्रोल यूनिट इसका आंसर लाने में मदद देता है। यानी कि हम लिखते हैं ना कंप्यूटर पे 2 + 2 करते हैं, कंप्यूटर पे 2 + 2 किसकी वजह से जमा होगा? ALU की वजह से, और इसका आंसर किसकी वजह से आएगा? CU की वजह से। पता चल गया? पता लगा आपको भी? CPU नहीं हो, अच्छा CPU की फोर्स CU है ना, ये देखो कंपोनेंट है पार्ट आगे। ये सारा हां जी, ये भी सारा ही है। इसमें सारा एग्जांपल आप खुद से भी लिख सकते हो। पिछली दफा आपने वो CPU बोल के दिखाया था, इस बार भी दिखाएंगे। अब हम वो इसकी डिटेल कंपोनेंट जो आपको CPU खोल के दिखाया था ना, वो सारे के सारे कंपोनेंट के डिटेल पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर ALU क्या होगा, CU क्या होगा, फिर वो RAM क्या होगी, ROM क्या होगा। अब अगला टॉपिक देखो, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इसकी डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हो। इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। वैसे डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है। व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। ये डाटा एंटर करने के लिए कंप्यूटर में यूज होता है। इसकी एग्जांपल खुद से लिख सकते हो, कीबोर्ड और माउस। खत्म बस। दोबारा सुना, इनपुट लिखना कैसे है। Input device are used to enter data into the computer, for example keyboard and mouse। खत्म। उसके बाद आता है what is output device। What is output device? Output device are used to display information on the screen। यहाँ तक लिख लिया, फिर इसकी एग्जांपल लिखनी है। आउटपुट डिवाइस की जो एग्जांपल बनेगी वो होगी मॉनिटर। क्या होगी? मॉनिटर। ये टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आउटपुट जो डिवाइसेस है ना, आउटपुट वाली जो थिंग है, उसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है 3 और मजीद चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं? 3 आती हैं। कौन कौन सी? डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ये डेफिनेशन छोटे-छोटे लिखिए। व्हाट इज डाटा बस? डाटा बस क्या करती है? ट्रांसपोर्ट डाटा। एड्रेस बस मेंटेन डाटा डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन। कंट्रोल बस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। पता लग गया कि नहीं लगा? कुछ ना कुछ